योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहः वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। नमस्कार, टॉक इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी की कथा और उसके पीछे छुपे गूढ़ रहस्यों के बारे में। यह कथा पद्म पुराण में मिलती है। एक समय पांडव नंदन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे माधव, अब आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन वेदव्यास जी करेंगे, क्योंकि वे समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेदव्यास जी कहने लगे, दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, हे ज्ञानियों में अग्रज पितामह, मेरी एक बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन ना करो। किंतु मैं इनसे यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नर्क को त्याज्य समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करो। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सत्य बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं अधिक मात्रा में खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो और मैं कल्याण का भागी बन सकूं। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर जा रहा हो, उस शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो, उस दिन यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए मुख में जल लिया जा सकता है, अन्यथा विद्वान पुरुष जल का सेवन ना करें, क्योंकि व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करने से ही यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इसके पश्चात जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सबका फल एकमात्र निर्जला एकादशी के पालन से प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण ने स्वयं मुझसे कहा कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए और एकादशी को निराहार रहे तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति, काले रंग वाले दंड और पाश धारण करने वाले यमदूत नहीं आते। अंत समय में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, मन में समान वेग वाले विष्णुदूत आकर उसे भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्नपूर्वक उपवास करना चाहिए। तुम भी अपने समस्त पापों की शांति के लिए यत्नपूर्वक उपवास करो और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान महान पाप भी किया हो तो भी वह एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है और उसे एक एक पहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन जो भी स्नान, दान, जप, होम आदि करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है।
जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने इस दिन व्रत किया है वह ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुद्रोह जैसे महापातकों से भी मुक्त हो जाता है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और हमारे साथ आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बने। आगे और भी शुभ प्रेरणादायक कथाएं और वैदिक मार्गदर्शन के लिए जुड़े रहें, केवल टॉक एंड हील पर, जहां आत्मिक कल्याण ही हमारा संकल्प है। हमारा प्रयास व्यक्तित्व का विकास